कोई कहता है आर्ट्स ले लो तो कोई साइंस, तो कोई कहता है कॉमर्स ही सबसे बेस्ट स्ट्रीम है। लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछता मुझे क्या पढ़ना है, लेकिन अगर कोई पूछता भी है तब भी मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्या जवाब दूंगा। तो घबराइए नहीं, ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई तो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे बात हो अच्छी ज़िंदगी जीने की या फिर अच्छी नौकरी पाकर पैसा कमाने के लिए। दोनों ही केसेस में पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने। लेकिन बहुत से बच्चे अपनी लाइफ के पहले ही पड़ाव पर यानी कि 10th के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि 10th के बाद आप जो भी स्ट्रीम चुनते हैं तो वही आपको अगले 6 से 8 साल तक पढ़ना होता है। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर 10th के बाद का सब्जेक्ट चूज करें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो सबसे पहले यह जानें कि +1 और +2 में आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़कर एंजॉय करते हैं, कहीं आप फेल तो नहीं हो जाएंगे और फिर बात स्कूल छोड़ने तक तो नहीं आ जाएगी। 10वीं पास करने के बाद सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है वो है आर्ट्स। आर्ट सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट्स आगे चलकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, वकील बनते हैं या जज भी बन सकते हैं और इसके अलावा IAS IPS अफसर भी बन सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो आप लेक्चरर और प्रोफेसर की ओर भी जा सकते हैं। अब अगर आपको इनमें से कुछ भी बनना है तो आपको ये जानना होगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश और अब तो स्किल इंडिया मिशन के तहत स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड होने लगी है। तो आप अगर चाहें तो किसी भी स्किल को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। बात करें कॉमर्स सब्जेक्ट की तो इस स्ट्रीम को लेने के लिए 10th क्लास में 60% या उससे अबव लेने होते हैं। इस स्ट्रीम को पढ़ने के बाद आप बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं और कंप्यूटर लाइन में भी बहुत से करियर ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको आप चुन सकते हैं। तो ये सब सब्जेक्ट्स आपके लिए बेस्ट हैं। कॉमर्स में आपको बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ये सब पढ़ाया जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट इन सभी सब्जेक्ट्स में है तो आप निश्चिंत होकर कॉमर्स ले सकते हैं। अब अगर बात करें साइंस सब्जेक्ट्स की तो ये सब्जेक्ट वही स्टूडेंट्स लेते हैं जो थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स थोड़े टफ होते हैं, पढ़ाई में तेज नहीं हैं, तो इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी ना चुनें। लेकिन अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला है मेडिकल और दूसरा है नॉन मेडिकल। यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप मेडिकल साइंस चुन सकते हैं और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स का चुनाव करना होगा। तो अब अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको 2 कंपलसरी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको मेडिकल में भी पढ़ना होता है और नॉन मेडिकल में भी पढ़ना होता है। आप नॉन मेडिकल लेते हैं तो 3rd सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स और यही अगर आप मेडिकल लाइन चुनते हैं तो आपको बायोलॉजी अपना एज अ 3rd सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस को भी आप एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर आपको दोनों ही लाइन में काम आने वाला है। अगर आप 10th के बाद 12th नहीं करना चाहते तो ऐसे केसेस में भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, जैसे कि आप ITI का कोर्स कर सकते हैं। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर बहुत से डिप्लोमास प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा और ये अलग अलग स्किल्स के अंदर होते हैं। जैसे कंप्यूटर का होता है डिप्लोमा, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा होता है,
बहुत सारे इसके अंदर ट्रेड्स होते हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म कोर्स होने के साथ साथ आपको एक डिप्लोमा भी प्रोवाइड करते हैं जो आगे चलकर आपके जॉब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और पॉलिटेक्निक में भी आपके पास कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। पॉलिटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा प्रोवाइड कराता है। 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद आप बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको अपने लिए जो सही लगे वो ही चुनिए। किसी के भी कहने पर अगर आप कोई स्ट्रीम चुन भी लेते हैं तो आगे चलकर आप ही को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अपना डिसीजन लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।